हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है निमाई के भाई निताई, जिन्होंने किसी पुण्य तीर्थों में रहकर किसी प्रकार का घोर और दुष्कर तप किया है। उन्हीं के यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाला समृद्धिशाली धार्मिक अथवा विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। फिर चाहे वह तप किसी भी जन्म में क्यों न किया गया हो, बिना पूर्व जन्म के सुकृतों से गुणी अथवा धार्मिक पुत्र नहीं हो सकता। विधि का विधान भी बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए दो भाई परस्पर में शत्रु भाव से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। बाली, सुग्रीव, रावण, विभीषण, कर्ण, अर्जुन आदि सहोदर भाई ही थे, किंतु ये परस्पर में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हैं। इसके विपरीत विभिन्न माता पिताओं से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि इतना किसी विरले सहोदर भाई में भी संभवतः ना हो। इन सब बातों से यही अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। जिसके साथ जितने जन्मों का संबंध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मों तक उस संबंध को निभाना होगा। फिर चाहे उन दोनों का जन्म एक ही परिवार अथवा देश में हो या विभिन्न जाति, कुल अथवा ग्राम में हो, संबंध तो पूर्व की ही भांति चला आवेगा। महाप्रभु गौरांग देव का जन्म गौड़ देश के सुप्रसिद्ध नदिया नामक गांव नगर में हुआ। इनके पिता सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। माता नवद्वीप के सुप्रसिद्ध पंडित नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थीं। वे स्वयं दो भाई थे। बड़े भाई विश्वरूप इन्हें 5 वर्ष का ही छोड़कर सदा के लिए चले गए। उनके माता पिता के यही एकमात्र पुत्र थे, इसलिए चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सबसे बड़ा, इनकी माता के दूसरी कोई जीवित संतान ही विद्यमान नहीं थी। श्री नित्यानंद का जन्म राड़ देश में हुआ। इनके माता पिता राड़ी श्रेणी के ब्राह्मण थे। वे अपने भाइयों में बड़े थे, किंतु इनके छोटे भाइयों का कोई नाम भी नहीं जानता था कि वे कौन थे और कितने थे। ये गौरांग के बड़े भाई नाम से प्रसिद्ध हुए और गौर भक्तों में संकीर्तन के समय गौर से पहले निताई का ही नाम आता है। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। इस प्रकार इन दोनों का 5 भौतिक शरीर एक स्थानीय रजवीर का न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्व की बनी हुई थी। इनका शरीर पृथक पृथक देशीय होने पर भी इनका अंतःकरण एक ही था। इसलिए तो निमाई और निताई दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मोडेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था। आजकल वहाँ मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है, जो वीरभूमि का एक थाना है। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। और ओझा दंपत्ति विष्णु भक्त थे। बिना परम भागवत और सद्वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्राय सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मार्त मतानुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। उपास्य देव तो उनके विष्णु ही होते थे। विष्णु पूजन को ही प्रधानता देते हुए वे अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ पुरुष तो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड, बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से भी घृणा करते हैं। पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिवोपासक आचार्यों का वृतांत मिलता है। अस्तु हाड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मोडेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिवजी की पूजा किया करते थे। शिवलिंग की तो सभी देवताओं की भावना से पूजा की जा सकती है। हाड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसलिए ये भी थोड़ी बहुत पुरोहिती कर लेते थे।
घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था। इसलिए ओझा दंपत्ति को यही एक भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष कह रहे हैं, देवी तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे जगन मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। प्राय देखा गया है कि सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से शयन करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हैं वे सच्चे ही होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का भी स्वप्न सच्चा हुआ। यथा समय उनके गर्भ रहा और शाके 1394 में माघ के शुक्ल पक्ष में पद्मावती देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया नित्यानंद। आगे चलकर यही नित्यानंद प्रभु अथवा निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। बालक नित्यानंद देखने में बड़े ही सुंदर थे। इनका शरीर एकहरा और लावण्यमय था। चेहरे से कांति प्रकट होती थी। गौर वर्ण था। आंखें बड़ी बड़ी और स्वच्छ तथा सुहावनी थीं। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। विद्यारंभ संस्कार होते ही ये खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्हें संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। ये पाठशाला के समय में तो पढ़ने जाते, शेष समय वे बालकों के साथ खूब खेल कूद करते। इनके खेल अन्य साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये बालकों को साथ लेकर छोटी ही उम्र से श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया करते। किसी बालक को श्री कृष्ण बना देते, किसी को ग्वालवाल और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौचरण लीला करते, कभी पुलिन भोजन का अभिनय करते और कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। इन्हें ये लीलाएं किसने सिखा दी और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पाई, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ये सभी शास्त्रीय लीला ही किया करते। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं को बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत, शत्रुघ्न और आप स्वयं लक्ष्मण बन जाते। शेष बालकों को नौकर चाकर तथा रीछ बानर बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों की लीलाओं को कराते। कभी तो वनगमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते और कभी सीता हरण का अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे। आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाद की शक्ति से बेहोश होकर गिर पड़े थे। एक लड़के को हनुमान बनाकर संजीवन लाने के लिए भेजा। वह लड़का छोटा ही था। इन्होंने जैसा बताया उसे भूल गया। ये बहुत देर तक बेहोश बने पड़े रहे। सचमुच लोगों ने देखा कि इनकी नाड़ी बहुत ही धीरे धीरे चल रही है। बहुत जगाने पर भी ये नहीं उठते हैं। इनकी सूचना इनके पिता को जाकर बालकों ने दी। पिता यह सुनकर दौड़े आए और उन्होंने ही आकर इन्हें जगाया, किंतु तो भी नहीं जगे। तब तो पिता को बड़ा भारी दुख हुआ। जो बालक इनके पास राम रूप से बैठा रुदन कर रहा था उसे याद आई और उसने हनुमान बनने वाले लड़के को बुलाया। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और इन्हें वह सुंघाई गई, तब इनकी मूर्छा भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकाल से ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों से सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण थी। प्राय देखा गया है पिता का ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माता को सबसे छोटी संतान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और गुणों में भी अद्वितीय ही थे। इसी कारण हाड़ाई ओझा इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। वे जहाँ भी कहीं जाते वहीं इन्हें साथ ले जाते। इनके बिना उन्हें कहीं आना जाना या अकेले बैठकर खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को लेकर सदा आनंद सागर में डुबकियां लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हो गई। हाड़ाई पंडित बड़े साधु भक्त थे। प्राय हमेशा ही कोई साधु संत इनके घर पर बने रहते। ये भी यथाशक्ति जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक आगत साधु संतों का सत्कार किया करते थे। एक दिन एक सन्यासी आकर हाड़ाई पंडित के यहाँ
अतिथि हुए। पंडित जी ने श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी और कई प्रकार के साग बनाए। पंडित जी ने भक्ति भाव से सन्यासिनी जी को भोजन कराया। इनके भक्ति भाव को देखकर सन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और 2-4 दिन पंडित जी के यहाँ ठहर गए। पंडित जी भी उनकी यथाशक्ति सेवा शुश्रूषा करते रहे। सन्यासी देखने में बड़े ही रूपवान थे। उनके चेहरे से एक प्रकार की ज्योति हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृति से गंभीरता, सच्चरित्रता, पवित्रता, तेजस्विता और भगवत भक्ति के भाव प्रकट होते थे। हाड़ाई पंडित की सन्यासी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। इस अल्पसंख्यक सन्यासी के प्रभाव से हाड़ाई पंडित अत्यधिक प्रभावान्वित हो गए। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हाड़ाई पंडित से कहा, पंडित जी, हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, दोगे? दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पंडित ने कहा, प्रभु, हम दीनहीन कंगाल के पास है ही क्या? इधर उधर से जो कुछ मिल जाता है उसी से निर्वाह होता है। आप देखते ही हैं मेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। जो कुछ उपस्थित है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए अदेय हो सके। यदि आप शरीर मांगे तो मैं शरीर तक देने को तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, पंडित, तुम्हारे पास सब कुछ है। जो चीज़ मैं मांगना चाहता हूँ वह यह पार्थिव धन नहीं है, वह तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। उसे देने में तुम जरूर आनाकानी करोगे क्योंकि वह तुम्हें अत्यंत ही प्रिय है। हाड़ाई पंडित ने कहा, भगवान, मैं ऐसा सुनता आया हूँ कि प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय हैं। यदि आप मेरे प्राणों की भिक्षा मांगे तो मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी जी ने कुछ देर ठहर कर कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राणों को नहीं चाहता हूँ किंतु बाहर के प्राणों की याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणों से भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए एक साथी की मुझे आवश्यकता है। तुम्हारा यह पुत्र योग्य और होनहार है। इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चल जाएगा। सन्यासी जी की इस बात को सुनकर हाड़ाई पंडित सुन्न पड़ गए। उन्हें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि सन्यासी महाशय ऐसी विलक्षण वस्तु की याचना करेंगे। भला जिस पुत्र को पिता प्राणों से भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन असंभव सा ही होने वाला हो, उस पुत्र को यदि कोई सदा के लिए मांग बैठे तो उस पिता को कितना भारी दुख होगा। इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है। अन्य पुरुष की बुद्धि के बाहर की बात है। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जैसे क्रोधी और तेजस्वी ब्रह्म ऋषि ने कुछ दिनों के लिए श्री रामचंद्र जी को मांगा था। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज यह जानते भी थे कि महर्षि की इच्छा पूर्ति न करने पर मेरे राज्य तथा परिवार की खैर नहीं है। उन अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि के तप और प्रभाव से भी वे पूर्ण रीत्या परिचित थे। उन्हें इस बात का भी दृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्र जी के साथ में रामचंद्र जी का किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता। फिर भी पुत्र वात्सल्य के कारण विश्वामित्र जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वे सहमत नहीं हुए और अत्यंत दीनता के साथ ममता में सने हुए वाक्यों से कहने लगे, देह प्रांते प्रिय कछु नाही, सोऊ मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया तब कहीं जाकर उनका मोह भंग हुआ और वे महर्षि के इच्छानुसार श्री रामचंद्र जी को उनके साथ वन में भेजने को राजी हुए। इधर हाड़ाई पंडित को उनकी धर्मनिष्ठा ने समझाया। उन्होंने सोचा, पुत्र को देने में भी दुख सहना होगा और ना देने में भी अकल्याण है। सन्यासी शाप देकर मेरा सर्वस्व नाश कर सकते हैं, इसलिए चाहे जो हो पुत्र को इन्हें दे ही देना चाहिए। यह सोचकर वे पद्मावती देवी के पास गए और उनसे जाकर सभी वृत्तांत कहा। भला जिसे नित्यानंद जैसे महापुरुष की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने धर्म से विचलित कैसे हो सकती है? पुत्र मोह के कारण वह कैसे अपने धर्म को छोड़ सकती है? सब कुछ सुनकर उसने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं तो आपके अधीन हूँ। जो आपकी इच्छा है वही मेरी भी होगी। पुत्र वियोग का दुख असहाय होता है
किंतु पतिव्रताओं के लिए पति आज्ञा उल्लंघन का दुख उससे भी अधिक असह्य होता है। इसलिए आपकी जैसी इच्छा हो करें। मैं सब प्रकार से सहमत हूँ। जिसमें धर्मलोप न हो वही कीजिए। पत्नी की अनुमति पाकर हडाई पंडित ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को रोते रोते सन्यासी के हाथों में सौंप दिया। धर्मनिष्ठ नित्यानंद जी भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की। वे प्रसन्नतापूर्वक सन्यासी के साथ हो लिए। उन्होंने पीछे फिर अपने माता पिता तथा कुटुंबियों की ओर नहीं देखा। सन्यासी जी के साथ नित्यानंद जी ने भारतवर्ष के प्राय सभी मुख्य तीर्थों की यात्रा की। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थों में गए। इसी तीर्थ यात्रा भ्रमण में इनका श्री मनमाधवेंद्रपुरी के साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करने में ये प्रेम में विह्वल हो गए। उनके विदा होकर ये ब्रज में आए। इनके साथ के सन्यासी कहाँ रह गए, इनका कोई ठीक ठाक पता नहीं चला। ब्रज में आने पर इन्हें पता चला कि नवद्वीप में गौरचंद्र उदय होकर अपनी सुशीतल किरणों से दोनों ही पक्षों में निरंतर मोहज्वाला में झुलसते हुए संसारी प्राणियों को अपने श्री कृष्ण संकीर्तन रूपी अमृत से शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इनका मन स्वतः ही श्री गौरचंद्र के आलोक में पहुँचने के लिए हिलोरे मारने लगा। अब ये अधिक समय तक ब्रज में नहीं रह सके और प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप में पहुंच गए। नवद्वीप में जाकर अवधूत नित्यानंद सीधे महाप्रभु के समीप नहीं गए। वे पंडित नंदनाचार्य के घर जाकर ठहर गए। इधर प्रभु ने तो अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पहले ही देख लिया था कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खोज करने के लिए भक्तों को भेजा। जय जय श्री राधे।